सो हेलो भाई लोग, लोकी सीजन 2 खत्म होने के पूरे एक साल बाद मार्वल वालों को हम फैंस की याद आई और उन्होंने गिराया एक डिलीटेड सीन लोकी सीरीज का, और वो भी लोकी सीजन 2 से। और इस सीरीज में हमें ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुनने को मिला है जो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, और उसमें से एक है वो जिसे एमसीयू में देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस डिलीटेड सीन में हमें लोकी और मोबियस का वो केक वाला सीन देखने को मिलता है, मतलब कि उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा लोकी काफी सारे लोगों का नाम लेता है और कहता है कि ये सब लोग मुझे एक श्राप समझते थे, मतलब कि मुझसे परेशान थे। और उन लोगों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: ओडिन के फादर बोर, डार्सी लुइस, एजेंट हिल, निक फ्यूरी, हरक्यूलिस, ऑब्जर्विंग मैन, वॉरियर्स 3, हाइमडाल और अमोरा यानी कि एन्चांट्रेस। तो चलो ये जो नए नाम है इनके बारे में एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये जान लो कि ये वाला लोकी 2012 वाली टाइमलाइन से उठाया गया था। तो सबसे पहले अगर मैं अमोरा की बात करूँ तो अमोरा का कॉमिक्स में नाम है एन्चांट्रेस और वो एक एसगार्डियन है, और एसगार्डियन होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। मतलब वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि येट्रसिल ट्री उसे गोल्डन एप्पल्स देता है उसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए। और इसी के साथ साथ एन्चांट्रेस हमारे लोकी की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, लेकिन इस वाली टाइमलाइन में शायद से लोकी ने एन्चांट्रेस के साथ कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो उससे नफरत करती है। और एन्चांट्रेस को तुम हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि भाई लोकी के बाद अगर कोई सबसे अच्छा एसगार्डियन मैजिशियन है तो वो एन्चांट्रेस ही है। और एमसीयू वालों ने एन्चांट्रेस की जगह सिल्वी को दिखा दिया है, लेकिन एन्चांट्रेस बहुत ज्यादा खतरनाक है और लोकी की लव इंटरेस्ट भी है। एन्चांट्रेस इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो अवेंजर्स असेंबल सीरीज में थॉर को अपने काबू में करके रख लेती है, मतलब कि उसके माइंड को कंट्रोल करती है और उसे अपना नौकर बना लेती है। इसके अलावा कॉमिक्स में एन्चांट्रेस हल्क को अपना पेट बनाकर रखती है। तो भाई इतनी ज्यादा खतरनाक और खूबसूरत बला को मैं एमसीयू में जरूर से देखना चाहूंगा। इसके अलावा लोकी अब्जॉर्बिंग मैन का नाम भी लेता है। अब्जॉर्बिंग मैन को हमने एजेंट्स ऑफ शील्ड में देखा है लाइव एक्शन में, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो सीरीज एमसीयू के साथ कैनन है या फिर नहीं, तो मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा ओरिजिन बता देता हूँ जो कि कॉमिक्स में है। तो अब्जॉर्बिंग मैन यानी कि कार्ल क्विल एक केविन जैसा कैरेक्टर है, यानी कि वो चीजों को सोख सकता है, उनकी पावर्स को सोख सकता है, और इसे हम कॉमिक्स के साथ साथ अवेंजर्स असेंबल सीरीज में भी देख चुके हैं। एजेंट्स ऑफ शील्ड की सीरीज में तो इसे पावर्स हाइड्रा की वजह से मिलती हैं, लेकिन कॉमिक्स में ये लोकी का एक पोशन पी लेता है जिसकी वजह से इसे पावर्स मिलती हैं। और शर्म की बात यह है कि ये भी लोकी से नफरत करता है। इसके अलावा अगला नाम जो लोकी लेता है वो है बोर का, और अगर तुम बोर को नहीं जानते तो बोर हमारे ओडिन के फादर हैं, यानी थॉर के दादाजी। और लोकी ने कहा है कि बोर भी उससे नफरत करते थे, यानी कि जब ओडिन ने लोकी को गोद लिया तब बोर जिंदा थे एमसीयू के अंदर, और शायद से लोकी के कुछ बड़ा होने तक भी वो जिंदा रहे होंगे, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। कॉमिक्स में हमारा गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी अपना ओरिजिन सेट करने के लिए बोर को मरवा देता है, मतलब कि फ्रॉस्ट जायंट्स उसे जमा देते हैं और ओडिन उसे बचा सकता था, लेकिन ओडिन उसे नहीं बचाता क्योंकि उसे राजगद्दी की लालसा होती है। और इस तरह से लोकी अपना ओरिजिन सेट करता है। वो बोर के मरने के बाद ओडिन के सपनों में बोर बनकर आता था और उससे कहता था, जब तक तुम किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं ले लेते जिसके फादर को तुमने मारा हो, तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और ओडिन गिल्ट में दबकर लोकी को गोद ले लेता है। इसके अलावा अगला नाम जो लोकी लेता है वो है डोनाल्ड ब्लेक का, यानी कि थॉर का। डोनाल्ड ब्लेक थॉर की एक अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी है, या फिर कहें कि फेक पर्सनैलिटी है, जो वो तब यूज करता है जब वो अर्थ पर जाता है। और इसका थोड़ा सा रेफरेंस हमने 2011 वाली थॉर में भी देखा था, लेकिन आगे जाकर शायद इसे चेंज कर दिया गया, क्योंकि थॉर जब भी पृथ्वी पर आता है तब सब उसे थॉर ही कहते हैं, ना कि डोनाल्ड ब्लेक। इसके अलावा अपना लोकी हरक्यूलिस का भी नाम लेता है कि हरक्यूलिस को भी उसने काफी ज्यादा परेशान किया है, और मेरे को समझ में नहीं आता कि हरक्यूलिस जैसे पावरफुल बंदे को लोकी कैसे परेशान कर सकता है। हो सकता है कि शायद से हमें आगे जाकर लोकी और हरक्यूलिस की कोई कहानी देखने को मिले। खैर, तुम इस डिलीटेड सीन के बारे में क्या सोचते हो ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ, और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।